हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे इस नौकरी समाचार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अंशु वर्मा आप लोगों के लिए ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। सो गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ नई सरकार गठित होते ही पेंशन धारकों को तोहफा। हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन। 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फ़ायदा। सो क्या न्यूज़ आई है सरकार की तरफ से, ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग ना अपडेट नहीं रहते हैं इन्फॉर्मेशंस को लेके, और जो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, राइट। सो आप लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो आप लोग भी देर नहीं कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने में, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही पेंशन धारकों को तोहफा मिलेगा। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ेगी और 65 साल की उम्र से एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। क्या है, जाने अधिक विवरण क्या है इसमें, आधिकारिक क्या न्यूज़ आई है। स्वदेश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं तो आप भी यह जानते होंगे कि कई बार बहुत से पेंशन भोगी बहुत ही तंगी के साथ जीते हैं, क्योंकि उनके जीवन व्यापन के लिए वह पेंशन कम पड़ती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संसद की समिति ने यह सिफारिश की थी कि 65 साल की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। वर्तमान के नियमों के अनुसार जब पेंशन भोगी की आयु 80 वर्ष हो जाती है तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन काफ़ी कम पेंशन भोगी ही 80 वर्ष तक की आयु तक पहुंच पाते हैं, इसलिए इस नियम का कोई अधिक लाभ नहीं होता है। संसदीय समिति में एडिशनल पेंशन को लेकर दिया 2 प्रस्ताव। क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो आप सभी को ये बता दें कि पेंशन धारकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को एक अतिरिक्त पेंशन के लिए सुझाव दिए थे, जिसमें पहला सुझाव यह दिया गया कि हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी हो। वहीं दूसरा सुझाव यह था कि अगर सरकार हर वर्ष 1% बढ़ोतरी करने में असमर्थ है तो सरकार हर वर्षों में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाए। आप सभी यह जान लीजिए कि संसद समिति ने यह पाया है कि बहुत से पेंशन भोगी अपना जीवन काफ़ी कठिनाइयों से काटते हैं। इसी वजह से पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में भारत में पेंशन की राशि काफ़ी कम है, जिसके कारण पेंशन भोगियों का जीवन व्यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही संसदीय समिति के द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी के सुझाव दिए गए हैं। एडिशनल पेंशन से इस प्रकार से बढ़ेगी पेंशन। संसदीय समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि 65 साल से ही सभी पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद जब पेंशन भोगी 70 की आयु का हो जाए तो उसकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं जब पेंशन धारकों की आयु 75 हो जाए तो उसकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति के अनुसार हर 5 वर्षों में पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो फिर सरकार को हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी करें। क्या है अभी का नियम। वर्तमान नियमों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। 85 वर्ष की आयु पर 30% की वृद्धि होती है और 90 वर्ष की आयु पर 40% की वृद्धि की जाती है। 100 वर्ष की आयु में पूरी करने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है। ये है बेसिक जो बढ़ाने का है ना। 80 से 85 20%, 85 से 90 30%, 90 से 95 40%, 95 से ऊपर 50%, 100 साल या उससे ऊपर 100% बेसिक पेंशन वृद्धि। एडिशनल पेंशन लागू होते ही ऐसे बढ़ेगी पेंशन। आप सभी को यह बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन भोगी के पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी होगी।
उसके बाद जब लाभार्थी की आयु 70 वर्ष होगी तो 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। 65 से 70 में 5%, 70 से 75 साल में 10, 75 से 80 15 और 80 से 85 में 20%। राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को मिलता है इसका फ़ायदा। आप सभी को यह जानकारी भी दे दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ प्रदान करती है। हिमाचल में पेंशन भोगी की 65 वर्ष की आयु में उसकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी होती है और 70 साल की उम्र पर 10% बढ़ोतरी की जाती है। राजस्थान में पेंशन भोगियों को 75 साल की उम्र पर 10% की बढ़ोतरी दी जाती है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से पेंशन भोगी केंद्र सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सभी पेंशन भोगियों का यह कहना है कि जब राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम है तो केंद्र सरकार को भी यह नियम अपनाना चाहिए। मैं भी इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ कि सारे राज्य जो है ना अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये रेलिवेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर सकती अगर राज्य सरकार पे ये चीज़ फॉलो हो रही है तो। मैं भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से ही उठाना चाहती हूँ और आप लोग भी मेरी आवाज़ बनिए, तभी ये चीज़ें इतनी दूर तक पहुँच पाएंगी। अगर मोदी जी 3.0 अपने कार्यकाल में ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा है। और हम जैसे लोग देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जब बात आती है पेंशन की तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे, और स्ट्रगल अल्टीमेटली हम लोगों को ही करना पड़ता है। हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार से बढ़ोतरी करने का निर्णय। कितनी बार नहीं चीज़ें हर एक अलग अलग राज्य में इससे रिलेटेड पॉइंट्स उठे हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स की मीटिंग्स बैठी हैं, मतलब कितनी चीज़ें हो चुकी हैं, बट फिर भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट से चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा भी ये फैसला किया गया है कि पेंशन धारकों की पेंशन 79 साल की उम्र पूरी करते ही बढ़ानी चाहिए। केवल यही नहीं बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और दिल्ली एएफटी ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। इतनी चीज़ें होने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार पर निर्णय लेने में असमर्थ हुई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आप सभी को यह बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशन भोगियों का डाटा मांगा गया था। इसमें यह जानकारी थी कि कितने पेंशन भोगी 65, 70 और 75 साल के हैं। सभी विभागों के द्वारा यह डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। इसे मंजूरी के लिए व्यय विभाग के पास भेजा गया है। व्यय विभाग से जल्दी ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है, इसके पश्चात सभी पेंशन धारकों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की अनदेखी नहीं कर सकती और इस निर्णय पर मुहर लगा सकती हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए खुशी की बात होगी, जो लोग वेट कर रहे थे अपनी पेंशन के बढ़ने का। टचवुड, मैं यही प्रे करती हूँ कि जल्दी से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो भी होने हैं वो जल्दी से हो जाएं और आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ लेकर आए। और मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी गाइस। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।